Morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to read remaining part of chapter number 11, Animal Kingdom. So let us start. Different eating habits of animals. Animals depend on plants and other animals for food. जो animal होते हैं वो plants और other animals पे depend होते हैं for food. Some animals like cows and goats eat only plants. कुछ animals ऐसे भी होते हैं like cow and goats जो सिर्फ plant eat करते हैं. Such animals are called herbivorous. इन animals को क्या बोला जाता है? Herbivorous. Some animals like lions and crocodiles eat only flesh. कुछ एनिमल्स लाइक लायंस और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ये सिर्फ फ्लैश ईट करते हैं. सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस. उन्हें कार्निवरस बोला जाता है. सो सी हियर, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं ओनली प्लांट्स उन्हें हर्बीवरस बोला जाता है. जो ओनली फ्लैश ईट करते हैं उन्हें कार्निवरस बोला जाता है. देयर आर अ फ्यू एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. Such animals are called omnivorous. उन्हें omnivorous बोला जाता है. Humans, crows and bears are omnivorous. Some animals also eat the flesh of dead animals. Such animals are called scavengers. इन animals को scavengers बोला जाता है. Hyenas and vultures are scavengers. जो hyenas और vultures होते हैं ये क्या होते हैं? Scavengers होते हैं. So goat is a herbivorous, lion carnivorous, bear omnivorous, and a vulture is a scavenger. Is it clear, students? Adaptation of animals to their surroundings. Animal change themselves to adapt to their surroundings. Animals खुद को change करते हैं अपनी surroundings को adapt करने के लिए. During winter time, some animals like polar bears and squirrels go off to sleep for many months. ड्यूरिंग विंटर टाइम कुछ एनिमल्स लाइक जैसे पोलर बेयर्स या स्क्वेरल्स ये सभी नैप लेते हैं फॉर मैनी मंथ्स एट अ स्ट्रेच. और ये कंटिन्यू नैप लेते हैं फॉर मैनी मंथ्स. दे डू सो बिकॉज दे कैन नॉट गेट सफिशेंट फूड ड्यूरिंग विंटर. और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सफिशेंट फूड नहीं मिलता विंटर में. दिस स्लीप इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन. इस स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन द वाइल्ड. और वाइल्ड में सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. मैनी एनिमल्स सेव देमसेल्व्स बाय मर्जिंग विद देयर सराउंडिंग्स. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को सेव करते हैं अपनी सराउंडिंग्स के साथ मर्ज करके. दिस इज़ नोन एज कैमोफ्लेज. और इसे कैमोफ्लेज बोला जाता है. अ कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर. जो कैमेलियन है वो अपने कलर को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ. खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कैमेलियन अपनी कलर को चेंज करती है. अ टोर्टॉइस यूजेस इट्स हार्ड शेल टू सेव इट्सेल्फ फ्रॉम एनिमीज़. टोर्टॉइस खुद को एनिमीज से सेव करने के लिए अपने हार्ड शेल को यूज़ करती है. व्हेन अंडर अटैक इट पुल्स इट फेस एंड फीट इनटू इट्स शेल. और जब भी अटैक कोई करता है कोई भी एनिमी टॉर्टॉइस को तो वो अपने फेस को और फीट को अपने शेल के अंदर कर लेता है. हाउ डू एनिमल्स हेल्प अस. एनिमल्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं? एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज. एनिमल्स हमें डिफरेंट वेज से हेल्प करते हैं. दे प्रोवाइड अस विद फूड, मिल्क एंड हनी. एनिमल हमें फूड, मिल्क और हनी प्रोवाइड करते हैं. Some animals like camels and horses are used to pull carts. कुछ एनिमल्स जैसे कि कैमल और हॉर्सेस ये सभी यूज़ में आते हैं to pull carts. Farmers use oxen to plow their field. और जो फार्मर्स हैं वो ऑक्सन का यूज़ करते हैं अपने फील्ड को प्लो करने के लिए. Animals like sheep are reared for wool. जो शीप है उनकी रियरिंग करी जाती है वूल के लिए. एनिमल्स नीड सूटेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ. और जो एनिमल्स हैं उनकी कंडीशन सूटेबल होनी चाहिए तभी वो ग्रो करते हैं. अ केज इज़ नॉट अ होम फॉर बर्ड्स. जो केज है वो बर्ड्स का होम नहीं है. नीदर इज़ अ जू. और ना ही जू उनका होम है. अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर एन एनिमल कैन लिव एंड ग्रो नेचुरली इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट. एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे एनिमल अच्छे से लिव और ग्रो कर सकता है नेचुरली उसे बोला जाता है हैबिटेट.
द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल इज़ अ फॉरेस्ट. वाइल्ड एनिमल्स की हैबिटेट क्या होती है? फॉरेस्ट ही होती है. वी मस्ट प्रोटेक्ट आर वाइल्ड लाइफ एंड सी दैट देयर नेचुरल हैबिटेट्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड. इसीलिए हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो उनकी नेचुरल हैबिटेट्स है उसको हम डिस्ट्रॉय ना करें. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस डिस्कस आवर एक्सरसाइज. पार्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स. फिश यूज देयर डैश टू स्विम. फिश अपना क्या यूज़ करती है स्विमिंग के लिए? फिन्स. सेकेंड वन, इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स. इंसेक्ट्स की कितने लेग्स होती हैं? 6. थर्ड वन, डैश कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर. कौन लैंड और वाटर पे लिव कर सकते हैं? एम्फीबियंस. बी पार्ट, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज फ्रॉग. फ्रॉग के कैसे फीट होते हैं? वेब बेड फीट. तो आप ज्वाइन करोगे फर्स्ट को सी पार्ट के साथ. फिश, फिश के क्या होती है? फिन्स होती हैं, तो सेकंड को ए पार्ट के साथ. मैमल्स, मैमल्स 2 और 4 लेग्स. मैमल्स के 2 या 4 लेग्स हो सकते हैं, तो आप थर्ड पार्ट को ज्वाइन करोगे डी पार्ट के साथ. फोर्थ वन, बर्ड्स. बर्ड्स की क्या होती है? विंग्स. तो ज्वाइन फोर्थ विद ई पार्ट. देन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में क्या है? 6 लेग्स होती है, तो यू हैव टू ज्वाइन फिफ्थ विद बी पार्ट. Okay students, now see part, write whether these statements are true or false. First one, a cage is a natural habitat for birds. Birds के लिए natural habitat cage होते हैं. No, so you have to write down false. Bird use their tails to change direction while flying. Birds अपनी tail को use करती हैं direction change करने के लिए while they fly. Yes, it is true. Mammals lay eggs. Mammals egg lay करते हैं. No, false. The skin of reptiles is covered with scales. जो reptile की skin है वो covered है scales से. This is true. Fish live in both water and land. जो fish है वो both water और land में रह सकती है. This is false. D part, write the animals in the correct column. आपको animals के नेम नीचे यहाँ पे देखो कैटेगरीज दी हुई है, बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स, और आपको उन एनिमल्स के नेम प्रॉपरली कॉलम्स में लिखने हैं. बर्ड्स, अब यहाँ पे बर्ड्स कौन से हैं? क्रो और ईगल, तो आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे. देन मैमल्स, मैमल्स यहाँ पे एलिफेंट और डॉग, तो एलिफेंट और डॉग आ जाएगा यहाँ पे मैमल्स के अंडर. रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स लिजर्ड और क्रोकोडाइल, तो आप रेप्टाइल्स के अंदर मेंशन करोगे इनके नेम. इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? बटरफ्लाई एंड बी, तो आप इंसेक्ट्स के अंडर बटरफ्लाई एंड बी मेंशन करोगे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज बुक वर्क पार्ट A, B, C and D. Complete it and learn it. Okay students, thank you, goodbye.